जो शहाबुद्दीन साहब थे हमारे, वो तो हमारे गार्जियन थे ना। मैं उनसे तो बहुत ही वो मेरे आइडियल थे एक तरह से मानिए तो, क्योंकि उनके बातों में जो दम था, वो जो कहते थे वो करते थे। जैसे एग्जांपल में उन्होंने बोलूँगा, अगर जेल जाना पड़ेगा तो फिर से जाने के लिए मैं तैयार हूँ। अगेन तो मैं तैयार रहता हूँ, लेकिन बोलना नहीं छोड़िएगा। लेकिन मैं बोलने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि यही मेरी ताकत है और ये ताकत हमारी जनता से हमको मिली है। किसी के सिवान की राजनीति महागठबंधन से कुछ अलग है, यहाँ की राजनीति बहुत अलग है, क्योंकि ये माले भी यहाँ सीट मांगते हैं, बीजेपी वाले अलग है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि चाहे जो भी हो, लड़ाई हिने मैडम से लड़ेगा, मैं ये आपको जरूर कहूँगा। सिवान में जो भी हो, बिहार का राजनीति सिवान से तय किया जाएगा, तय ही होगा। और मैं लेकिन ये जरूर आपसे कहूँगा कि जो भी हो, जो मांग है, क्या मांग क्या है, वही मांग है कि जैसे बड़ौरिया विधानसभा में आप टिकट दीजिए, वहाँ पे अल्पसंख्यकों की मौका दिया जाए। रघुनाथपुर है, वहाँ से 12 मिनटियों का वहाँ पे वोटिंग है, वहाँ पे तो 2 जगहों की मांग है, कम से कम वहाँ दिया जाए। आखिर हम वोट देते हैं तो हम लोगों को कौन देगा, हम पे भरोसा कौन करेगा, हमारी भरोसा तो होना चाहिए ना। हम तो दुश्मन क्या है, कुर्मी है, उनकी अपनी एक पार्टी है, सबकी अलग अलग पार्टी है, लेकिन हम मुसलमानों की ना पार्टी है और ना ही कोई टिकट देने वाला। अगर हम नहीं मांगेंगे तो फिर हम हैं कहाँ। तो हम जब वोट देते हैं और सिकुलर के साथ खड़े रहते हैं, एनी टाइम हम पड़ता है, क्योंकि 25 का बात 25 में होगी, 24 के बाद। ये अगर पहले हमारी 24 पहली प्राथमिकता है, और आगे का रिजल्ट क्या होगा ये आने वाले भविष्य में मैडम हो सकता है लेके जा रही हैं। तो ये देखिए, काफिला जो है ना, वो दिखावा नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। ये काफिला है, ये देखिए, जो दिखता हो ना बिकता मेरे भाई। तो ये पावर है, ये लोगों का पावर है। जाएंगे, उनसे बात करेंगे। मैडम को अगर लगता होगा कि मोहम्मद कैफ की ज़रूरत है तो हमको बुलाएंगे तो जाएंगे, अगर नहीं बुलाएंगी फिर भी उनके साथ में अपना काम करूँगा, अपना विधानसभा पकड़ के सारे लोगों को, चाहे हर कौम के लोगों को जाके समझाना है। और जाके उनके बारे में हम क्या बात करेंगे, उनके बारे में बात कमज़ोर लोग करते हैं, हम किसी एंगल में कमज़ोर नहीं है। विधायक लोगों के बारे में कमज़ोर लोग बात करते हैं, जब उनसे काम ही नहीं हो रहा तो क्या कमजोरी ना है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप टू 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबला बाजार, बरेड़िया, सिवान। चलिए, बंटी जी हैं। पिछले मतलब इन्होंने कहा था कि कोई बात ऐसे कह दिए थे, जेल में चले गए थे, हालांकि वो बहुत बड़ा मैटर की बात है। क्रिकेट भी बातचीत हुआ था, अब इनसे राजनीति पे बात होगा थोड़ा सा। बंटी जी को साजिश के तौर पर ऐसा तो नहीं कि बंटी जी को जरा जिस तरह से राजनीति में इनका लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है बच्चों में या क्षेत्र में, ऐसा तो नहीं कि दबाया जा रहा है राजनीति में, बंटी जी को दरकिनार कर दिया जाए। मैं आपको बात बता दूँ कि मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। तो फिर तो वहाँ पर जो आप गलतफहमी मत पालिए, भले कुछ पाल लीजिए तो बेहतर होगा। अच्छा, हाँ, हमको आप सोचिए कि राजनीति में दबाने के लिए मैं राजनीति करने नहीं हूँ, मैं राइट एंड फायर करने आया हूँ, मैं राइट बात करने आया हूँ ना। मैं बीच पीछे किसी को बोलने वाला हूँ, जो बोलूँगा मैं फायर एकदम सीधे मुँह तौर पे बोलूँगा। अगर गलत होगा तो गलत बोलूँगा, अगर जेल जाना पड़ेगा तो फिर से जाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तैयार रहता हूँ, लेकिन बोलना नहीं छोड़िएगा। लेकिन मैं बोलने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि यही मेरी ताकत है और ये ताकत हमारी जनता से हमको मिली है, किसी के पैकेट से नहीं मिली है। तो ये ताकत जो जनता हमको दी है, किस लिए दी है, वो हक की बात करने के लिए दी है, हकूक़ की बात करने के लिए दी है, बल्कि ये नहीं कि किसी की हम बुराई करते हैं। नहीं, देखिए, सच बोलना कौन सी बुरा बात है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ की अगर मांग हो तो मांग तो होना चाहिए, और यही तो हम लोग का काम है, यह तो हमारी पहचान है हमारी देश की, और इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं कि अगर गलत हो रहा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये आप समझिए। तो ये लोकतंत्र की पहचान है कि लोकतंत्र में क्या मांगनी चाहिए, क्या नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम कोई चीज़ के बारे में विरोध करते हैं, अगर वो विरोध मान के चलिएगा, विरोध के अगर कोई खिलाफ होता है, तो अगर विरोध नहीं होता है तो मान के चलिएगा कि लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए मैं बोलता रहता हूं कि लोकतंत्र कभी खतरा में होगा ही नहीं। ये हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है, बहुत प्यारा देश है, सबका देश है, क्योंकि यहाँ से ये जुडिशियल का देश है, और जुडिशियल जहाँ
जहाँ कानून स्थापित है वहाँ सबको आज़ादी है बोलने का। हमारा हम आज़ाद हुए और आज़ादी के साथ फिर से बोलेंगे कि जो मांग है वो होनी चाहिए, जो काम है वो पूरी होनी चाहिए। अगेन तैयार है कैफ फिर विधानसभा चुनाव को लेकर? वो तो एकदम 100% है, इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पूरी जोरों शोर से तैयार हूँ रघुनाथपुर विधानसभा के लिए। देखिए, हार जीत से मुझे बार बार कहता हूँ, ना हारने का डर है ना जीतने की खुशी है। हारने से हम कमज़ोर नहीं होते, मजबूत होते हैं। और खुशी उस वक्त होगी जब हमारे लोग जो हमारे जो कौम के लोग हैं जो हर जगह वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग राइट्स कर रहे हैं, फिर भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। आखिर कब दीजिएगा भाई आप? बंटी भाई, हमसे बातचीत किया था हमने बहुत पहले, जब विधानसभा चुनाव में आपने राजद को काफ़ी कटाक्ष कर रहे थे उस वक्त, लेकिन अब बहुत ऐसे बच्चे हो गए हैं सिवान के सोशल साइड पे देखिएगा, राजद को एकदम बहुत कटाक्ष कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग को राजद से कोई कटाक्ष नहीं है। अच्छा, मेरी बात को समझिएगा, राजद से हम लोग क्यों कटाक्ष रहेगा? राजद से हम लोग बहुत सालों से जुड़े हुए थे। इस 2 साल से हम राजद से बिल्कुल मतलब कटाक्ष नहीं, हम लोग की हमारी मांग है। क्या मांग क्या है? वही मांग तो है कि जैसे बड़ौलिया विधानसभा में आप टिकट दीजिए, वहाँ पे अल्पसंख्यकों की मौका दिया जाए। रघुनाथपुर है, वहाँ से 12 मिनटियों का वहाँ पे वोटिंग है वहाँ पे, तो 2 जगहों की मांग है, कम से कम वहाँ दिया जाए। आखिर हम वोट देते हैं तो हम लोगों को कौन देगा? हम पे भरोसा कौन करेगा? हमारी भरोसा तो होना चाहिए ना। हम तो भरोसा कर ही रहे हैं और बेहिचक सबको वोट दे रहे हैं। बेहिचक आप जहाँ कहते हैं, हमारा आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम विधानसभा और 2 विधानसभा में टिकट देने की बात हो जाए, मोहम्मद कैफ, फिर इसके बारे में विचार करके फिर जहाँ था, क्योंकि मांग है हमारी और मांग होनी भी चाहिए। सब मांग रहे हैं भाई, आप समझिए मेरी बात को। देखिए, जीतन राम मांझी हैं, जीतन मांझी हैं जो मुसहर से आते हैं, 2% है। उनकी परसेंटेज कितनी है? 2 से 2.5%। तो बताइए, वो मांगते हैं 20 से 25 सीटें। अच्छा, ठीक है। मुकेश सहनी है, सन ऑफ मला है जो मुकेश सहनी जी है, वो 4 से 5% वो मांग रहे हैं। पासवान जी हैं, मांग रहे हैं कि मंत्री भी थे। अरे तो मंत्री जी हैं, सुने, और सीटेड मांग रहे हैं ना, सीट दीजिए हमको। वो तो नहीं पूरे अपने जात की बात करके वो सीट मांग रहे हैं कि हमारी जात को इतनी सीट मिलनी चाहिए। लालू यादव की राजनीति कर रहे हैं, करते हैं ना भाई। बात कर दीजिएगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या है? कुर्मी है, उनकी अपनी एक पार्टी है, सबकी अलग अलग पार्टी है, लेकिन हम मुसलमानों की ना पार्टी है और ना ही कोई टिकट देने वाला। अगर हम नहीं मांगेंगे तो फिर हम हैं कहाँ? तो हम जब वोट देते हैं और सेकुलर के साथ खड़े रहते हैं एनी टाइम, हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो हम सिर्फ यही 2 सीट के लिए मांगते हैं। अगर पूरे सारण कमिश्नर में देखिएगा तो एक सीट मिलता है बरौली विधानसभा से, जिसका नतीजा रिजल्ट भी क्या मिला। तो अगर यहाँ भी अगर अल्पसंख्यक की अगर बात हो रही है, अल्पसंख्यक की बचाव की बात हो रही है, उनके साथ ले जाने की बात हो रही है, तो फिर इनको टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये मांग है और हम चाहेंगे कि अगर ये मांग होती है तो फिर हम लोग जहाँ थे वहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। जो हम लोगों की बात करेगी, जो हम लोगों के साथ ले चलने की बात करेगी, हमारी मजबूती की बात करेगी, हमारी हक की बात करेगी, हमको ले जाने की, विधानसभा ले जाने की बात करेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ये और रहें या नहीं रहें हम उसे नहीं मालूम है, लेकिन जो मेरा वादा है कि भाई हम हक मांग रहे हैं, हमको हक दीजिए, हम आपके साथ फिर खड़े हो जाएंगे। 24 में मैडम के साथ रहिएगा कि पार्टी के साथ? क्या कहिए 24 में, जिस तरह मैडम काफिला देखा गया यहाँ पे? देखिए, हम तो काफिला, हमारी वो गार्जियन है, और जो पूर्व शाहबुद्दीन साहब थे हमारे, वो तो हमारे गार्जियन थे ना। मैं उनसे तो बहुत ही वो मेरा आइडियल थे एक तरह से मानिए तो, क्योंकि उनकी बातों में जो दम था, वो जो कहते थे वो करते थे। जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने आपको बोला कि हमारे नेता लालू यादव हैं और रहेंगे। तो ये बात एक बहुत बड़ी बात, अगर चाहते अगर उनके दिल में लालच हो रहा था, उनके दिल में कुछ अगर ऐसा रहता तो बहुत सारे पार्टियाँ उनको ऑफर देती, वो चले जाते, लेकिन वो नहीं गए। तो ओवरऑल जहाँ मैडम की बात रहोगी, मोहम्मद कैफ अल्पसंख्यक की बात करता है, मिनोरिटियों की बात करता है, तो पहले मैडम हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ कदम में कदम रहेंगे, चाहे वो किस हालात में रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि 25 का बात 25 में होगी, 24 के बाद ये, अगर पहले हमारी 24 पहली प्राथमिकता है। और आगे का रिजल्ट क्या होगा ये आने वाले भविष्य में मैडम हो सकता है कि कहीं जाए, मे भी हो सकता है। तो इससे बोलना बेवकूफ़ी है। व्यक्तिगत तौर पे मैडम के साथ हम हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैडम के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, हम खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला दिन होगा मैडम के लिए अच्छा होगा, हम सभी के लिए अच्छा होना भी चाहिए। बहुत मेहनत कर रही हैं मैडम, पता चला है काफ़ी मेहनत करके चारों तरफ अपना काफिला लेके जा रही हैं। तो ये देखिए, काफिला जो है ना वो दिखावा नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। ये काफिला ये देखिए, जो दिखता हो ना बिकता मेरे भाई। तो ये पावर है, ये लोगों का पावर है, लोगों के लिए ना। अच्छा मान लीजिए एक
आप गौर कीजिए, शहाबुद्दीन साहब को गुजरे कुछ 1 साल लगभग हो ही गए होंगे हमको लगता है। तो 1 साल होने के बाद शहाबुद्दीन साहब के परिवार से एक विधवा औरत जो 16-17 साल से हस्बैंड से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, 20 दिन के लिए मुलाकात हुआ, वो कितनी कमज़ोर हो गई थी और फिर से वो लोगों का प्यार, लोगों का जुनून उनके साथ खड़ा हुआ, फिर वो तैयार हो गई हैं। मतलब उन्हें अपने सारे दुखों को पीछे छोड़ के, अपनी जो गमों को घोंट के और धूप की वो कड़क धूप में फिर से वो निकलने, किसके लिए? सीवान की आवाम के लिए, सीवान के जो बचे कुचे जो विकास है उनको करने के लिए, और शहाबुद्दीन साहब के जो अमेजिंग जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए वो निकल चुकी हैं। और वो बहुत ही वही परिवार है जो सीवान को भविष्य बदल सकता है, सीवान का जो एक क्लाइमेट है ना वो चेंज कर सकता है, जो बंद काम है वो चालू कर सकता है, जो कॉलेजेस, जो हॉस्पिटल, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, ये किसका देन है आखिर? कब? देखिए, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, इससे कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस बार जो होगा चुनाव होना, वो जात पात से उठ के होना चाहिए, काम करने वाले के साथ होना चाहिए, विकास के नाम पे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सिवान की जो नौयुवक, जो जवान जो हैं, उनके जो जहन में जो एक जहर टाइप का घोरा जा रहा है, उससे बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ा जा रहा है। हार जीत हो या क्या हो वो भविष्य काल की बात है, लेकिन जो मैडम और उनके परिवार और उनके साथ जो लोग खड़े हैं, जो लोग हैं, जो हर तत्व के लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, ये काफिला सिर्फ एक जात का हो ही नहीं सकता है। और एक काफिले से, एक जात से कोई जीत कैसे सकता है? यहाँ तक साफ संदेश हो गया है कि सीवान की आवाम, सीवान के लोग चाह रहे हैं कि भाई बदलाव हो, और बदलाव वो हो कि एक लेडीज़ को फिर से लाया जाए और बेहतरीन तरीके से सीवान को एक विकास, जो सीवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया में सबसे अव्वल माना जाता है विकास के नाम पर, उस चीज़ को बरकरार रखा जाए। 15 सालों से ठप पड़ चुका है, 200 साल से एकदम एक रुक चुका है। उस काम को लेकर लोगों ने ये आह्वान भरा है। और मैडम के साथ जहाँ तक हमको खबर मिला है, हम आए हुए तो, कि अगर मैडम हमको बुलाएंगी तो मैं भी मैडम के साथ घूमूंगा, इंशाल्लाह उनके साथ चलूँगा। क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, पूरे सीवान की आम जनता की खुद की लड़ाई है। वो लड़ाई जिस खूबी से एक लेडीज़ होके, एक औरत होके, वो इतनी जोरों खरोश से वो अपने आप को एकदम चल पड़ी हैं। हम लोग नौजवान युवा अगर उनका साथ नहीं देंगे तो फिर किसका साथ देंगे? अगर आयत दरकिनार करता है मैडम को तो 24 में देखिए, क्या हम होगा? इसके बारे में बता नहीं सकते, ये हाई लेवल की बात है। हम छोटे आदमी लोग हैं, अभी बात वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो, मैंने आपको क्लियर स्टैंड कर दिया है कि 24 के बाद फिर से वही बात होगी हमारे साथ। फिर मैं अपने रुखो सुख में हूँगा, फिर मैं जब अपने पुराने स्टाइल में स्टार्ट करूँगा, फिर से वो जीवन। अभी मैं अपने 24 की तैयारी में मैडम के साथ जाऊँगा। मैडम हमको बुलाएंगे तो जाएंगे, उनसे बात करेंगे। मैडम को अगर लगता होगा कि मोहम्मद कैफ की ज़रूरत है तो हमको बुलाएंगे तो जाएंगे, अगर नहीं बुलाएंगी फिर भी उनके साथ मैं अपना काम करूँगा, अपना विधानसभा पकड़ के सारे लोगों को, चाहे हर कौम के लोगों को जाके समझाऊंगा, बताऊंगा कि वो कौन सही है, किसके लिए वोट दिया जाए, मैं अपना काम करूंगा। यानी क्रिकेट और राजनीति खेलते रहना है, हार मिले जीत मिले, ये तो चलता रहेगा। राजनीति जब तक देखिए, जब तक अल्लाह ने हमें वो सहूलियत दी है, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अभी सहूलियत है, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ दिया हुआ है, लोगों का प्यार मिल ही रहा है, लोगों का इतना मजबूती मिल रहा है, तो हम क्यों पीछे हटेंगे? और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि लड़ाई चलेगी। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं कि कभी कुछ। देखिए, हम अभी जेल से आ रहे हैं, लोगों का वही प्यार है। अगर मान लीजिए इतना, अभी तो गए थे जेल में फंस के, फिर निकले, फिर चले गए, लोग फिर भी हमको इतना प्यार दे रहा है, तो हम तो घबराते ही नहीं हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे साथ अब, पहले नहीं, अब मेरे साथ लोग खड़े हो चुके हैं पूरे जोर से, पूरे दम से। क्योंकि सारे लोग फ़ोन करके सबका विचार बदला है। सब ने अफसोस किया कि 2020 में मैंने मोहम्मद कैफ को वोट नहीं दिया। ये अफसोस सब लोगों के दिल में है। यही हमारी जीत है, क्योंकि अब लोग बदल रहे हैं। इससे बड़ी मोहम्मद कैफ की खुशी हो ही नहीं सकती है कि लोग अब मोहम्मद कैफ को समझ रहे हैं कि मोहम्मद कैफ अपनी बात नहीं कर रहा है, अपने लोगों की बात कर रहा है। इसीलिए मेरा नारा जो है वो चलता रहता है। और जो 2000 चुनाव में भी लगा था कि मजबूर नहीं मजबूत बने। मजबूर रहिएगा तो ज़िंदगी भर मजबूर ही रहिएगा, और मजबूत बनिएगा तो सब वो लोग पूछेंगे आपको। तो मैं बार बार कहता हूँ, मजबूत बने और अपने लोगों के साथ खड़े रहें।
यानी आपको जो 20 में जो बयान था अंतिम स्लोगन सवाल ये था है, मेरा। स्लोगन था आपका बयान, ये 20 के बाद जब साबुद्दीन साहब के डेथ हुआ उसके बाद कई ऐसे परिस्थितियां आई सिवान में, तमाम जितने लोग 6 विधायक थे महागठबंधन के, ये लोग अपना दिखा दिए, अगर आपके अपने लोग होते यहाँ पे तो फिर वही होता आपके जो देखिए स्लोगन था। अब उन लोग का क्या सीन है तो वो तो मैं नहीं जानता हूँ हम्म, कि जा रहे हैं नहीं कि नहीं जा रहे हैं, उनसे हमको कोई लेना देना ही नहीं है, ना उनके बारे में हमको बात करना है। हमारी अपनी बातें बहुत कम थोड़ी है कि हम दूसरे की बात करेंगे। जनता बताएगी क्या करना है नहीं करना है। जनता के जगह में हमको जाना है, जनता के लोगों से प्यार स्नेह पाना है, जनता का आशीर्वाद पाना है, और जाके उनके बारे में हम क्या बात करेंगे। उनके बारे में बात कमज़ोर लोग करते हैं, हम किसी एंगल में कमज़ोर नहीं है। विधायक लोग के बारे में कमजोर लोग बात करते तो हैं। जब उनसे काम ही नहीं हो रहा तो क्या कमजोरी ना है। विधायक जब कुछ कर नहीं रहे तो कमजोरी ना है। सरकार में है, कि सब कब सरकार की बात कहाँ कुछ बोले हैं विधायक लोग, किसी बताइए। अभी एक लड़का का देखे थे 6 महीना पहले फेसबुक पे मेरे विधायक जी गायब हैं तो बताइए, तो कमजोरी ना है। बड़े वाले अपनी विधायक बात नहीं तो कर अपने रहे। बात रख ही नहीं पाते हैं। कल भी वही रघुनाथ, फिर कल भी वही था, आज भी वही है, तो कमजोरी ना है भाई मेरे। साल भर 2 साल होने लगा है, कुछ नया अचीवमेंट बताइए सिवान के लिए। विधायकों का कोई सराहनीय काम बताइए। आप तो बड़िया से आते हैं, बड़िया के विधायक जी का बताइए कोई सराहनीय काम। बोले होगा अभी टाइम है, अभी तो बात आप हुआ है। तो इसके बारे में होगा हम देखते, यही कमजोरी की पहचान है ना। सरकार में होके सरकार के विधायक हैं, अगर अब ये काम रेस नहीं होगा, देखिए आने वाला जब चुनाव होगा ना, जब 6 महीना बचे रहेंगे तब ये काम करेंगे और लोगों को जो काम है अपना दिखाएंगे। तुमसे ज़्यादा मत बोलो भाई, ये सरकार इनकी है वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा आजकल। अच्छा, डर भी है थोड़ा बहुत ना। डरना पड़ेगा ना, तो क्या करना लेकिन सरकार एक अच्छी सरकार है, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। जरूर नेतृत्व में न्याय चल रही नहीं है। होगा, न्याय पूरा पक्का मिलेगा, न्याय नहीं होगा, एकदम न्याय मिलेगा। नीतीश कुमार जी की बहुत अच्छी सरकार है और नीतीश कुमार जी का हम बहुत, उनकी जितनी भी कदर करें उतने भी कम है। बहुत ही सराहनीय काम करते हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। और महागठबंधन जो अपना काम कर रही है, अपना काम करिए। देखिए महागठबंधन जो है अपना काम करिए। सिवान की राजनीति महागठबंधन से कुछ अलग है, यहाँ की राजनीति बहुत अलग है, क्योंकि ये माले भी यहाँ सीट मांगते हैं, बीजेपी वाले अलग है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि चाहे जो भी हो, लड़ाई हिने मैडम से लड़ेगा, मैं ये आपको जरूर कहूँगा। सिवान में जो भी हो, यानी बिहार का राजनीति सिवान से तय किया जाएगा। तय ही होगा। और मैं लेकिन ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि जो भी हो, जो भी उठे, सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, लड़े, बिल्कुल लड़े, उनका स्वागत है। लेकिन लड़ाई जो होगा, लड़ना तो हिना मैडम से ही होगा, ये तय है सिवान में। हाँ, चाहे जो जैसा भी राजनीति हो, जैसा भी भूचाल आए, लड़ाई अगर मैडम 24 में अगर परिपक्व तरीके से एकदम तैयार हैं, और उम्मीद है कि अगर वो जिस तरह से लोगों का प्यार, हर कौम के लोग जो उत्साह के साथ उनको जो खैर मकदम जो स्वागत कर रहे हैं, ये तय है कि लड़ाई जो होगा वो हिने मैडम से ही होगा और सिवान का तकदीर फिर से एक अच्छा दिशा की तरफ जरूर चलेगा।